आपने किसी को थप्पड़ मारा वो एक्शन है और अगले ने आपको जवाबी थप्पड़ रसीद किया तो वो रिएक्शन है। मसला पता है क्या है? मसला कुछ ये है कि चाहे कॉन्सेप्ट कितना ही सीरियस हो लेकिन हमें उसे समझना मीम्स के जरिए ही है, बेशक उस लॉ की बेसिक्स ही गलत हो जाएं। देखो आप ये एग्जाम्पल देते हो, देखो भाई ऐसे होता नहीं है। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि ये पाकिस्तानी अवाम की एग्जाम्पल किस कदर ठीक है और न्यूटन लॉ होल्ड करता भी है या नहीं इसके साथ। तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर करके अपने दोस्तों की भी इस्लाह जरूर करना। न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज every action has a reaction equal in magnitude but opposite in direction। इसमें 7 बातें हैं। पहली है एक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी एवरी, चौथी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पांचवी अपोजिट इन डायरेक्शन, छठी एट द सेम टाइम और सातवीं डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडीज मतलब कि 2 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। अब ऊपर जो मैंने 6 पॉइंट्स बोले हैं उनको इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस कदर अप्लाई हो रहे हैं। जब आपने किसी को थप्पड़ मारा तो क्या अगला बंदा उसी टाइम पे थप्पड़ मारता है? नो, वो पहले तो सोचेगा, संभलेगा, फिर जवाबी कार्रवाई करेगा ना। तो इसमें तो टाइम का गैप आ गया है, तो एट द सेम टाइम वाली बात तो अप्लाई ही नहीं होती। या ये भी तो हो सकता है कि अगला बंदा मुरव्वत के मारे थप्पड़ मारे ही ना, जैसा कि अबू अपने बेटे को थप्पड़ मारे तो बच्चा आगे से क्या यही कुछ करेगा अपने वालिद के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा। तो इस केस में तो रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। तो क्या न्यूटन का लॉ गलत हो गया? क्योंकि वो तो कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, तो यहाँ पे एवरी वाली बात तो नहीं हो रही। या फिर ऐसा हो कि मैं किसी को 20 न्यूटन की फोर्स से थप्पड़ मारूं और आगे से कोई 100 न्यूटन की फोर्स से मार दे, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी नहीं हुआ। तो आपके पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट भी गलत। फिर क्या ये एग्जाम्पल गलत है? नहीं, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो लगा उसके फेस पे, एक्शन हुआ, 2 बॉडीज इन्वॉल्व है, आपका हाथ और अगले बंदे का फेस। तो अब रिएक्शन उसके फेस को देना चाहिए ना, पहले बंदे के हाथ पे, ना कि अगले बंदे के हाथ को। तो क्या फेस भी रिएक्शन देता है? जी बिल्कुल। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। फेस भी सेम फोर्स एक्सर्ट करता है हैंड पे, बट फील इसलिए नहीं होती कि हाथ की स्किन हार्ड है और फेस की सेंसिटिव है। तो फेस जब रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करता है तो वो महसूस नहीं होती। यानी कि जब थप्पड़ लगेगा किसी के फेस पे तो एट द सेम टाइम फेस हाथ पर रिएक्शन की फोर्स दे रहा होगा लेकिन वो फील होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दी जा सकती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल वो ये है कि एक एप्पल रखा हुआ है टेबल पे, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्शन हो गया। नॉर्मल फोर्स टेबल की सरफेस से लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी जी एक्शन रिएक्शन पेयर बना दिया जाता है, ये भी रॉन्ग है। इन 2 फोर्सेस की वजह से एप्पल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। वाई? एक्शन रिएक्शन पेयर 2 डिफरेंट बॉडीज पे होता है, सिंगल बॉडी पे नहीं होता। मींस बार बार एप्पल पे ही नहीं होगा। आल्सो यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन भी नहीं हो रही। तो फिर ठीक कैसे होगा? इस तरह से कि एप्पल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये एक्शन की फोर्स है। तो रिएक्शन में एप्पल अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा फ्रॉम अपर साइड। सो फोर्स exerted by the earth on the apple as well as by the apple on the earth, but earth is so massive that it couldn't be felt।